विदेश नीति की विफलता तो इसे कहा ही जाएगा, इससे तो कहने में कोई हिचक किसी को भी शायद नहीं होगी। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो विफलता है, इसकी ज़मीन कैसे तैयार हुई? आखिर क्यों ऐसा हुआ कि एक समय जो मालदीव भारत के सैनिक जो वहाँ गए थे, भेजे गए थे, वहाँ पर जो भारत ने उनको हेलीकॉप्टर उन्हें दिया था मालदीव को उसकी देखभाल करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, जी। और वो हम इतने समय तक वहाँ मौजूद थे। तो आखिर ये मुद्दा कैसे इतना बड़ा बन गया कि एक उम्मीदवार यानी मोहम्मद मोइजू पिछले राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने अपना जो कैंपेन चलाया वो इंडिया आउट यानी भारत को यहाँ से हम बाहर करेंगे, ये इस नारे के साथ चलाया। हम लोग जैसा जानते हैं किसी भी चुनाव में कहीं भी हो, केवल एक मुद्दा नहीं होता है जिस मुद्दे पर किसी को वोट मिलता है, लेकिन कई मुद्दे एडअप करते हैं, वो जुड़ते हैं। तो एक मुद्दा यह भी था जिसने उनके लिए समर्थन जुटाया। जाहिर है कुछ और मुद्दे होंगे उनके अपनी अंदरूनी राजनीति के, लेकिन जो कुल हकीकत ये है कि वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस बात को कई बार कहा कि वो अपने इस वादे पे कायम हैं कि वो भारतीय सैनिकों को यहाँ नहीं रहने देंगे। हालांकि उसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई भारत विरोधी नहीं है, वो किसी भी दूसरे देश के सैनिक अगर वहाँ होते तब भी उनका यही नज़रिया होता और वो उस देश के सैनिक को भी उसको निकाल देते, क्योंकि ये किसी और देश के सैनिक मालदीव में रहें इसको वो मालदीव की संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं। तो अब चूंकि वो राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद राष्ट्रपति पद का उन्होंने लगभग 3 हफ्ते पहले उन्होंने शपथ ले ली, तो उसके बाद उनका ये एजेंडा रहा कि वो भारतीय सैनिकों को वहाँ से वापस भेजेंगे। इसी बीच ये जो जलवायु परिवर्तन पर जो ये COP28 की जो मीटिंग COP28 की जो मीटिंग दुबई में UAE में हो रही है, उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और उसी मौके पर मोइजू भी वहाँ गए थे। तो एक खबर आई एक दिन पहले उसके, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहम्मद मोइजू की बातचीत जो हुई उसके एक दिन पहले ये खबर आई कि भारत के जो 2 सबसे बड़े उद्योगपति हैं उसमें एक मुकेश अंबानी ने मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की है। अब मोहम्मद मोइजू की मुकेश अंबानी से क्या मुलाकात हुई हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ये सवाल कुछ हलकों में उठाया गया कि ये भारत की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, आर्थिक कूटनीति है, ये उसका पार्ट है क्या? उन्होंने ये उस रूप में कोई पुल जोड़ने की कोशिश में ये उनसे मिले। खैर ये हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है कि उनकी क्या बातचीत हुई, क्योंकि हर ऐसी मुलाकात आपको कयास लगाने का आधार देती है और ख़ासकर डिप्लोमेसी में ये तमाम चीज़ों को महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक दिन पहले मुकेश अंबानी मिले, उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोइजू की मुलाकात हुई। जब वो मुलाकात हुई तो जो भारत की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये बताया गया कि दोनों देश एक कोर ग्रुप बनाने पर सहमत हुए हैं और ये कोर ग्रुप जो है वो दोनों देशों के संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर ये कुछ बातचीत करेगा, इसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश में ये शामिल होगा। तो उस समय तक इसको लेकर एक रहस्य बना हुआ था कि आखिर कोर ग्रुप बनाने का भी फैसला हो गया। मुकेश अंबानी साहब की भी मुलाकात हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, तो क्या दोनों देशों में कुछ बातचीत बन रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे कि एक जो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज जा रहा था कि मालदीव में भारत विरोधी सरकार बन गई है और भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है, तो ये जो धारणा थी इसको तोड़ा जा सकेगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब मोहम्मद मोइजू अपने देश गए तो वहाँ पर ये घोषणा कर दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में उनकी ये सहमति बन गई कि भारत अपने सैनिकों को, कुल 77 भारत के सैनिक हैं वहाँ, उन लोगों को भारत वापस बुला लेगा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।